अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस स्टडी करेंगे। वो कहता है कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल जो है ये एक आइडियलिस्टिक मॉडल है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसके नीचे जिसने लाइन लिखी ना, उसी में इसने आइडियलिस्टिक वर्ड जो लिखा है इसको डिराइव कर दिया। आइडियलिस्टिक का मतलब ये है, जैसे हमने OSI मॉडल पढ़ा था कि वो एज अ रेफरेंस मॉडल एक्ट करता है। इसी तरीके से जो वाटरफॉल मॉडल है, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, ये एज अ रेफरेंस मॉडल बिहेव करता है फॉर ऑल अदर मॉडल्स, लाइफ साइकिल मॉडल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक हो गया, इसमें ये बात उसने कही। फिर यहाँ पर जो लिखा है SDLC, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल है, ये इसकी एब्रीविएशन होगी। अब वो कहते हैं द मॉडल इज़ वेरी सिंपल एंड इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। जो ये हमारा है वाटरफॉल मॉडल, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, वो कहता है बहुत सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। फिर कहता है फेजेस इन दिस मॉडल आर प्रोसेस्ड वन एट अ टाइम, मतलब कि वो कह रहा है कि वन बाय वन, हर फेज, हर मॉड्यूल, हर पार्ट जो है वन बाय वन प्रोसेस होगा। फिर वो कहता है कि इस मॉडल में हर स्टेज, हर फेज़, हर काम जो हमने किया है वो क्लियरली डिफाइंड होता है। ये मॉडल जो है बहुत क्लियर और वेल डिफाइंड माइलस्टोन्स को आप कह सकते हो कि वेल डिफाइंड मीनिंग एस्पेक्ट्स रखता है कि जो कोई भी समझ सकता है कि इसमें क्या हो रहा है। प्रोसेस, एक्शन और रिजल्ट जो हैं वेल डॉक्यूमेंटेड होते हैं, प्रॉपर लिखा होता है उसको, ताकि आसानी से हम समझ सकें कहाँ हमने क्या किया था। रीइंफोर्सेस गुड हैबिट्स, ये गुड हैबिट है डिफाइन बिफोर डिज़ाइन एंड डिज़ाइन बिफोर कोड। ये दो गुड हैबिट्स हैं, इसको रीइंफोर्स करता है कि भाई पहले आप डिफ़ाइन कर लो कि आपको करना क्या है, लिख लो, फिर उसका डिज़ाइन तैयार करो। और अगर आपको कोड करना है, पहले उसका प्रॉपर डिज़ाइन तैयार करो, फिर उसका कोड करो। ये मॉडल है स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ पर हमें इसको मतलब कि हाई लेवल पे लेके जाना हो वहाँ पर ये अच्छा नहीं, ये हो जाएगा इसका डिसएडवांटेज। सो यहाँ पर हमने इसके एडवांटेजेस कुछ पढ़े हैं। डिसएडवांटेजेस की तरफ अगर हम आते हैं तो क्लासिकल मॉडल जो है सफ़र करता है फ्रॉम वेरियस शॉर्ट कमिंग्स, बेसिकली वी कैंट यूज़ इट, मतलब कि ये शॉर्ट, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के तो ठीक है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में डील करने के लिए कम्प्लेक्स हो जाता है, ये इतना अच्छा मीनिंग नहीं देता है। अब वो क्यों नहीं देता हम वो भी देख लेते हैं। नो फीडबैक पाथ, नो फीडबैक पाथ से वो ये कहना चाह रहा है कि आप सिंपल एक चीज़ समझो, वाटरफॉल वो मतलब ऊपर से नीचे ही आ रहा है, किसी एक सीक्वेंस में चल रहा है, उसमें आप यू टर्न नहीं ले सकते हो। ठीक हो गया। इसके तीनों पॉइंट्स में जो मेन बात है वो यही बात है कि वाटरफॉल मॉडल में आप बैक स्टेप नहीं हो सकते हो। ठीक है, आप एक फेस कर रहे हो, आपको उसी से चलना पड़ेगा। डिफ़िकल्ट टू अकोमोडेट चेंज रिक्वेस्ट, आपको चेंज रिक्वेस्ट जो है उसको डिफ़िकल्ट होगा। जैसे कि वाटरफॉल मॉडल ये कहता है कि एक दफ़ा आप एक चीज़ बना लो, यू कैन चेंज इन दैट, मतलब आपके पास जो चीज़ आ गई वो आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट चेंज मतलब चीज़ है और आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। जबकि जो कस्टमर होता है उसकी डिमांड होती है कि चेंज होती रहती है, कभी वो ये चाह रहा है, कभी कुछ चाह रहा है। तो ये जो है वाटरफॉल मॉडल ये हाई स्केल पे यूज़ करने के लिए सही नहीं है। फिर है नो ओवरलैपिंग ऑफ फेजेस। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि आप एक फेज़ कंप्लीट करने के बाद, एक चीज़ एनालिसिस करने के बाद आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन करोगे। ठीक है, मतलब आप एक फ़ेज़ कंप्लीट करोगे तब आप अगला कर सकते हो। जबकि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं प्रॉपर अपना लाइफ, मतलब रियल लाइफ प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें हम डिफरेंट फेजेस को डिफरेंट लोगों के ज़रिए कंप्लीट कर रहे होते हैं। सो इसीलिए वाटरफॉल मॉडल जो है ये इतना अच्छा नहीं है फॉर हाई क्लास, फॉर मतलब आप कह सकते हो कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के लिए ये इतना अच्छा नहीं है। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए आप इसे देख सकते हो। और हाँ, ये बात ज़रूर ज़हन में रखनी है कि वाटरफॉल मॉडल, जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है, ये बाकी सारे मॉडल्स के लिए रेफरेंस मॉडल एक्ट करता है। सो ये तो हमने सीख लिया। आप जाओ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो हैं आपके पास आ जाएं। Thank you so much for watching. Stay tuned with me. Take care of yourself. Best of luck. Allah Hafiz.